वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर सीएम करेंगे बड़ी घोषणाएं। 4 लाख कर्मचारियों को डीए। गौवंश को हादसे से बचाने की योजना आ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। गौवंश को सड़क हादसे से बचाने की योजना सरकार ला सकती है। प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर्स का भी ऐलान हो सकता है। शासकीय विभागों को हाईटेक बनाने, डिजिटल वर्कर सिस्टम, कानून व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए पुलिस से जुड़ी नई व्यवस्थाएं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का ऐलान सीएम कर सकते हैं। आप सभी को दोस्तों मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, खाते में आए 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी, चेक करें अकाउंट। जांजगीर चांपा करीब 1.5 साल से इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी का इंतजार करने वाले वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग को राशि जारी कर दी है। प्रदेश के लिए करीब 30 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और राशि वाहन मालिकों के खाते में पहुंचनी भी शुरू हो गई है। वहीं यहाँ पर अविभाजित जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहाँ करीब 250 वाहन मालिकों को ईवी की सब्सिडी अधर में लटकी हुई थी, जिन्हें अब राहत मिलने वाली है। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश भर में चलाएगा अभियान। इस दिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे राहुल और खरगे। कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश भर में अभियान चलाने जा रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अगस्त से सभी राज्यों का दौरा करेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी आएंगे। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा गया है कि वो 20 से 31 अगस्त के बीच का एक कार्यक्रम तैयार कर भेजे। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में राहुल और खरगे का दौरा तय होगा। बता दें कि कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर देश भर में अभियान चलाने जा रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अगस्त से सभी राज्यों का दौरा करेंगे। बताया गया कि खरगे और राहुल गांधी 15 सितंबर के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 अधिकारियों को मिलेगा मेडल, 15 जवानों को वीरता और 1 को राष्ट्रपति पदक, सीएम के सचिव और आईजी को विशिष्ट सेवा पदक। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। 15 अधिकारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक और 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए मेडल मिलेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सचिव आईपीएस राहुल भगत और आईजी सुनील चंद्र त्रिवेदी को भी विशिष्ट सेवा पद मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 72 संभाग के साथ आकांक्षी जिलों में 187 करोड़ से अधिक की कार्य योजना तैयार। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप से केंद्र सरकार के अधिकारियों ने की मुलाकात। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने उनके निवास कार्यालय में केंद्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने भूजल सिंचाई योजना के संबंध में मुलाकात कर चर्चा की। केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल भवन फरीदाबाद के पत्र के निर्देशों के परिपालन में बस्तर संभाग के 7 आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अंतर्गत भूजल सिंचाई योजना के तहत 19 विकासखंडों में कुल 3215 बोरवेल उत्खनन किया जाएगा, जिससे 6578.78 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने 187 करोड़ 69 लाख रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर हुई छत्तीसगढ़ की महिलाएं नई दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बनेगी विशेष अतिथि। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंचायत प्रतिनिधि और महिला स्व सहायता समूह के सदस्य विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने के लिए जिले के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनके सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत की तैयारी की गई है। गौरेला में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह, सीएम ने की सांस्कृतिक भवन के लिए 25 लाख की घोषणा। गौरेला पेंडा मारवाही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्गादास राठौर की 386वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षत्रिय समाज का देश के इतिहास में गौरवपूर्ण इतिहास रहा। सीएम साय ने राठौर समाज की मांग पर कलेक्ट्रेट के सामने जिला अस्पताल परिसर में 60 डिसमिल जमीन को राठौर समाज के नाम पर करने की घोषणा की। इसके साथ ही साहू समाज के सांस्कृतिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की।
झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम का छापा, बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त, जांच के लिए भेजा सैंपल। बिना लाइसेंस के औषधियों के संग्रहण की सूचना पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रायपुर की टीम ने रायपुर जिले के कई स्थानों पर झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों में छापेमार कार्रवाई की। आरंग के नरदहा में टीम ने झोलेछाप डॉक्टरों की क्लिनिक की जांच कर 77 प्रकार की दवाइयां जब्त की है। टीम दवाइयों का सैंपल जांच के लिए भेजकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस दिन छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य सरकार की योजनाओं समेत इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पंचायत एवं निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ये दोनों चुनाव एक साथ साल के अंत तक होंगे। इस बीच जानकारी मिली कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को रायपुर दौरे पर आने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस दिन राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि नक्सल मुद्दे पर कई रणनीति भी तैयार की जाएगी। कोंडागांव में तिरंगा यात्रा को देख महिलाओं ने टेका माथा, हल्दी चावल से किया स्वागत, अनोखे वंदन की हो रही है सराहना। कोंडागांव जिले के बयानार में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने सड़क किनारे खड़े होकर यात्रा को श्रद्धा से नमन किया। जैसे ही रैली गाँव में प्रवेश की, ग्रामीण महिलाओं ने दंडवत होकर पुष्प, चावल और हल्दी से यात्रा का स्वागत किया। साथ ही धरती माता का वंदन किया। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता और समर्थन दिखाने के लिए ग्रामीणों के इस अभिनंदन की हर जगह सराहना हो रही है। मंत्री केदार कश्यप ने भी इस अनोखे स्वागत की प्रशंसा करते हुए फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा की है। वन विभाग के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन भी मनाएंगे धरना स्थल पर। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारियों का अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है। प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी रायपुर के तूता धरना स्थल पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर धरना स्थल पर ही झंडा फहराने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे रक्षाबंधन का त्यौहार भी धरना स्थल पर ही मनाएंगे, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। छात्रों का रिजल्ट बिगड़ने से प्रिंसिपल टीचर पर होगी कार्रवाई। 4 कैटेगरी में की जाएगी स्कूलों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में अब अगर बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का रिजल्ट बिगड़ता है तो कार्रवाई स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर होगी। वहीं छात्रों का रिजल्ट बेहतर रहे तो प्राचार्य और शिक्षक को सम्मानित भी किया जाएगा। जिन स्कूलों का परिणाम 30% से कम है वहां के प्राचार्य और शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ और बिहार में ईओडब्ल्यू की रेट 1500 सिम और 50 मोबाइल जब्त, 1 करोड़ 50 लाख रुपए कराए गए होल्ड। महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ के भिलाई और बिहार में छापेमारी की है। अलग अलग जगहों से 1500 सिम और 50 कीपैड मोबाइल जब्त किया गया है। अब तक इनसे प्राप्त बैंक अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए होल्ड करवाए गए हैं। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सिम बंद कर जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इन मोबाइल और सिम का उपयोग कौन कर रहा था। पुजारी के घर से 1 करोड़ 30 लाख बरामद। फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम ने मारा छापा। नकदी समेत जरूरी कागजात लेकर हुए फरार। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी में काली मंदिर के पुजारी के घर फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा और घर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए भरी पेटी उठाकर ले गए। घटना की जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पर जुट गई। छेड़खानी का विरोध किया तो छात्रा को मार डाला। छत्तीसगढ़ में 15 साल की लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, चीखती रही लेकिन कोई बचवाने नहीं आया। कबीरधाम जिले में एक युवक ने 10वीं की छात्रा को पीट पीट कर मार डाला। युवक ने छात्रा को गलियों में दौड़ाया और लाठी डंडे से जमकर पीटा। इस दौरान वह चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। मामला बाजार चारभाठा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बमहनी गांव निवासी गायत्री कौशिक, जिसकी यहां पर उम्र 15 साल थी, वह यहां पर पुत्री महेंद्र कौशिक अपनी यहां पर सहेलियों के साथ मंगलवार को स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का ही रहने वाला विक्की कौशिक उर्फ जग्गू, जिसकी उम्र 19 साल है, वही यहाँ पर गायत्री को झीटी झीटी यानी दुबली कहकर चिढ़ा रहा था। गायत्री ने इसका विरोध किया तो साथ ही यहाँ पर आरोपी को गुस्सा आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के साथ किया MOU। अब बढ़ेगी निर्यात की गतिविधियां।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता के विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय विदेश व्यापार संस्था के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से छत्तीसगढ़ से निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा। राजनांदगांव में कीचड़ से सनी सुरगी कुम्हा लोरी सड़क धंस रहे हैं वाहनों के पहिए। बारिश की वजह से ठेकेदार ने रोका काम, ग्रामीण परेशान। राजनांदगांव जिले के सुरगी कुम्हा लोरी सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश में पूरी सड़क कीचड़ से सन गई है, वाहनों के पहिए धंस रहे हैं। कीचड़ की वजह से लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। ग्राम पंचायत सुरगी के सरपंच आनंद साहू ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बाद सड़क का टेंडर किया गया। 16 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण शुरू किया, लेकिन बारिश के पहले इसकी गति काफी सुस्त रही। 10 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए कई जगह गड्ढे खोदे गए। जेल भेजे गए शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेबर और अरुणपति त्रिपाठी कोर्ट ने 28 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। शराब घोटाला के आरोपी अनवर डेबर और अरुणपति त्रिपाठी को ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर 28 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। ईडी ने 6 दिन की रिमांड ली थी और आगे के लिए ईडी ने रिमांड नहीं मांगा। अब इस मामले में 60 दिन बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश होगा। सिवरी नारायण में ड्यूटी छोड़कर शराब पीते दिखे टीचर। प्यून आत्मानंद स्कूल में पदस्थ हैं शिक्षक, अधिकारी ने लगाई फटकार, नोटिस जारी करने को कहा। जांजगीर चांपा जिले में एक शिक्षक और चपरासी का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर और चपरासी सिवरी नारायण के स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल में पदस्थ है। जानकारी के अनुसार शिक्षक हरिचंद्र दिवांगन और चपरासी रोहित केसरवानी ड्यूटी छोड़कर शराब दुकान पहुंचे थे, जहां वे दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। प्राचार्य ने बताया कि दोनों शाम करीब 3 बजे निकल गए थे, जिसके बाद उन्हें स्कूल में नहीं देखा गया। मामला तब सामने आया जब किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। स्कूल के अनुशासन और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ के खोए हुए मोबाइल लौटाए। महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार से बरामद किए फोन, कुरियर के जरिए मंगवाए गए मोबाइल। राजधानी रायपुर की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं। पुलिस ने देश भर के कई राज्यों से तलाशी के बाद ये मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें से दर्जनों फोन कुरियर के जरिए रायपुर पुलिस ने मंगवाए। यह फोन अलग अलग राज्यों के थानों में जमा थे। बलौदाबाजार आगजनी हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार, साधु के वेश में छिपा था पार्षद। अब तक 178 गिरफ्तार में। जून महीने में बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद को गिरफ्तार कर पुलिस ने कामयाबी पाई है। पुलिस ने आरोपी पार्षद पंकज को झारखंड के बैजनाथ धाम से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह यहां पुलिस से बचने साधु के वेश में छिपा था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, देश भर में मिला 39वां स्थान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे बड़े एवं विकसित राज्यों से किसी भी कृषि विश्वविद्यालय को NIRF रैंकिंग में जगह नहीं मिली है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों और प्राध्यापकों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेश की शराब दुकानों में बायोमेट्रिक से उपस्थित प्रणाली का हुआ शुभारंभ। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। सचिव सह आबकारी आयुक्त R संगीता ने मंत्रालय महानंदी भवन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के स्टूडियो से प्रदेश की मदिरा दुकानों में बायोमेट्रिक से उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया। बायोमेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की सुरक्षा की मांग। सूरजपुर में बंग समाज कल्याण समिति ने सौंपा ज्ञापन, कहा हिंदुओं को भारत में प्रवेश दिया जाए। सूरजपुर में बंग समाज कल्याण समिति ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों का विरोध किया। समिति ने कलेक्टर रोहित व्यास को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीमा पर खड़े बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में प्रवेश दिए जाने की मांग की। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बड़ी संख्या में बंग कल्याण समिति के लोग संयुक्त कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
सराफा बाजार के बीच स्थित जामा मस्जिद में चोरी, नकदी के साथ सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क ले उड़े चोर, व्यापारियों में दहशत। खैरागढ़ जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात खैरागढ़ की जामा मस्जिद में घुसकर चोरों ने सिनमारी की। चोरों ने मस्जिद से करीब 50,000 रुपये और दानपेटी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, साथ ही चोरों ने मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी चुरा ली है। घटना की सूचना पर पहुंची यहां पर पुलिस जांच पर फिलहाल जुट गई है और आगे की कार्रवाई पर जुट गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों, आज के न्यूज़ आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कोई भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।